नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु सुनील पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अष्टांग योग के बारे में बताऊंगा कि अष्टांग योग क्या है और महर्षि पतंजलि ने कैसे हम सभी को एक वरदान दिया है अष्टांग योग के द्वारा। हम सभी या हमारी आने वाली पीढ़ी इस अष्टांग योग के माध्यम से अपने जीवन को सफल और पूर्णतः पूरी लाइफ को जी सकते हैं। तो अष्टांग योग में हम समझते हैं कि जैसे कि शब्द में अष्टांग योग मीन्स 8 प्रकार के अंग हैं, जिसका मैं बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। जो पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां है दोस्तों समाधि। तो सब मिलाकर 8 योग हैं, 8 प्रकार की सीढ़ी हैं जिसके द्वारा हम योग को सिद्ध कर सकते हैं। इसको अपनाकर, इसका पालन करके योग का प्रादुर्भाव कर सकते हैं अपने अंदर। तो आइए जानते हैं कि जो प्रथम सीढ़ी है यम की, उसके कौन कौन से विभाग हैं। सबसे पहला अहिंसा आता है, दूसरा सत्य आता है, तीसरा असतेय आता है, चौथा ब्रह्मचर्य आता है, पांचवा अपरिग्रह आता है। जो अष्टांग योग की पहली सीढ़ी यम में 5 प्रकार के विभाग हैं, जैसे कि मैंने बताया अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब मैं इन 5 को परिभाषित करूंगा अलग अलग प्रारूप में और इसके फल बताऊंगा। अहिंसा मन, वाणी और शरीर सब समय सभी प्राणियों के साथ वैर भाव त्याग कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाता है। यदि आप अहिंसा का पालन करेंगे तो आपके सामने हिंसक पुरुष भी या हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाएंगे। अहिंसा का फल मैं बताऊंगा। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के मन में समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव द्वेष छूट जाता है तथा उस अहिंसक के सत्संग एवं उपदेशानुसार आचरण करने से अन्य व्यक्तियों का भी अपनी अपनी योग्यता अनुसार वैर भाव छूट जाता है। इसलिए जो पहली सीढ़ी है महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है अहिंसा, यह एक महाव्रत है, इसका पालन करना चाहिए। अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, मैं जो बताऊंगा पूर्णतः बताऊंगा। तो अहिंसा का पालन हम करेंगे, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे कर्म में सामाजिक संतुलन जो बिगाड़ते हैं उनके लिए अगर हिंसा करना पड़े तो कोई द्वेष नहीं है। जो दूसरी सीढ़ी है महर्षि पतंजलि के अनुसार, उसका नाम है सत्य। सत्य का तात्पर्य जैसा देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, अनुमान किया हुआ ज्ञान मन में है वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण करना सत्य कहलाता है। जो जैसा सुना वैसा ही सामने प्रस्तुत किया वही सत्य है। अगर आप उसमें कुछ भी फेरबदल करेंगे, कुछ चेंज करेंगे तो वह असत्य हो जाएगा। तो सत्य का फल मैं आपको बताऊंगा। जब मनुष्य निश्चय करके मन, वाणी तथा शरीर से सत्य को ही मानता है या बोलता है या करता है, वे सब सफल हो जाते हैं। और जैसे कि मैं बताया हूं कि सत्य का पालन मन से भी और वचन से भी होना चाहिए। यदि आप सत्य का पालन वचन से करते हैं तो आपको वाक सिद्धि की प्राप्ति होगी। आप जो बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा, ये सत्य है। तीसरी सीढ़ी जो है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य है दोस्तों चोरी ना करना। चोरी न करने का तात्पर्य है कि
कुछ भी जो ईश्वर ने हमें समर्पित किया, अगर हम ईश्वर को न समर्पित करें तो भी एक प्रकार से चोरी हो गया। या चोरी करने का तात्पर्य है आप किसी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, आप लेके अपना उसको बिजनेस में डाल शुरू कर दिए, चुरा लिए, तो भी एक प्रकार चोरी हो गया। या कोई पड़ी हुई वस्तु आप उसको ले लेते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ता, तो वह एक प्रकार से चोरी हो गया। तो चोरी का बहुत सारे मतलब निकलते हैं जो असत्य कहलाता है। इसे मन और वाणी से भी करना चाहिए। असत्य का फल मैं आपको बताऊंगा। मन, वाणी तथा शरीर से चोरी छोड़ देने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का विश्वास पात्र और श्रद्धेय बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक एवं भौतिक उत्तर गुणों व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो चौथा विभाग है वो ब्रह्मचर्य का है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है मन, वचन तथा शरीर से संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को शारीरिक तथा बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य का कई तात्पर्य है दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ब्रह्म का आचरण करना। आप अपने अंदर जो 4 प्रकार के दोष में सबसे दोष है वह है काम वासना। अपने अंदर काम वासना को आने न देना, वही आपकी एनर्जी, वही आपकी ऊर्जा है। आप सदैव अपने ब्रह्मचर्य का पालन करें, आपके अंदर ऊर्जा भरी रहेगी तो आप अनेकों कार्य सरलता से, सहजता से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य के बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 5वां जो विभाग है वो अपरिग्रह का है। अपरिग्रह का तात्पर्य है हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं तथा विचारों का संग्रह न करना। अपरिग्रह कहलाता है। जो हमें यूज करना है वही चीज हम रखते हैं, अन्यथा जो हमारे काम में आने वाली चीजें वही उनका ही संग्रह करें, वो भी एक समय, एक नियमित अवस्था में। अन्यथा ये आपके विचारों में, आपके जीवन शैली में काफी प्रभावित कर सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह के बारे में उपदेश दिया हुआ, हमें बताया। अपरिग्रह धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति में आत्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या सामर्थ्य है, इत्यादि प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होता है। यदि आप सांसारिक वस्तुओं में, अप्रकृत चीजों के पीछे भागे रहेंगे, उनको संग्रहित करते रहेंगे, फिर आप अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपरिग्रह के बारे में बताया। अब दूसरी सीढ़ी जो है वह नियम की है। नियम में भी 5 भाग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम। तो जो पहला है शौच, उसके बारे में बताऊंगा। शौच का तात्पर्य है स्वच्छता से। स्वच्छता आंतरिक भी होनी चाहिए और बाहरी भी। स्वच्छता रखना यह 2 प्रकार की होती है, जैसे कि मैंने बताया, आंतरिक और बाहरी। सब बाहरी स्वरूप स्नान कर लेते हैं साबुन लगा के सब, लेकिन आंतरिक स्नान नहीं कर पाते। आंतरिक स्नान करने के लिए आपको आध्यात्मिकता का पालन करना होगा। आप जिस वे में है वो मैटर नहीं करता है, कोई भी रास्ते में सबका अपना अपना अनुयायी है, बट उन्हें अपने अंदर आध्यात्मिकता का विस्तार करना होगा, जिसकी वजह से हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वच्छता रख सकते हैं। हम जहाँ रहें उस एनवायरनमेंट को साफ करके रखें, उस वातावरण को दूषित न होने दें। अपने जहाँ घर है, जिस घर में रहते हैं उसको साफ सुथरा करके रखें। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि हर जगह स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता से शरीर, वस्त्र, स्थान, खान पान पवित्र रखना बाहरी स्वच्छता है, तथा विद्याभ्यास, सत्य आचरण व सत्संग से अंतःकरण को पवित्र करना आंतरिक स्वच्छता है। शौच का फल मैं बताऊंगा आपको।
बार बार शुद्धि करने पर भी जब साधक व्यक्ति को अपना शरीर गंदा ही प्रतीत होता है तो उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। आंतरिक शुद्धि से साधना की शुद्धि बढ़ती है, मन एकाग्र तथा प्रसन्न रहता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है तथा वह आत्मा और परमात्मा को जानने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, शौच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा विभाग है वह संतोष का। दोस्तों, संतोष का मतलब शांति से होता है। सबसे बड़ा धन संतोष होता है। और संतोष कब आता है? जब हम अपने नीचे व्यक्ति को देखते हैं, जब हम अपने नीचे स्तर को देखते हैं तब हमें संतोष होता है। फिर भी पूर्ण परिश्रम करने के पश्चात जितना भी धन संपत्ति हो उतने में ही संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा न करना संतोष कहलाता है। पूर्ण परिश्रम करने के पश्चात जितना भी धन, संतोष का फल मैं आपको बताऊंगा। संतोष को धारण करने पर व्यक्ति विषयों भोगों की इच्छा नष्ट हो जाती है और उसको शांति रूपी विशेष सुख की अनुभूति होती है। अब तीसरा भाग तप का है। सत्य धर्म की पालना करते हुए भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान आदि द्वंद्वों का प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप कहलाता है। कोई कार्य में आप एकदम पूरी तरह से जुड़ जाइए, कार्य को करते रहिए, उसमें थोड़ा सा भी आराम करने की इच्छा ना हो, जुटे रहने, अपने समयानुसार जुटे रहने से वो तप कहलाता है। तप का फल मैं बताऊंगा। तपस्या का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का शरीर, मन तथा इंद्रियों बलवान तथा दृढ़ होती है तथा वे उस तपस्वी की अधिकारी या अधिकार में आ जाती है। वह योग सिद्ध हो जाता है। फिर वह तपस्वी या जो तप करने वाला व्यक्ति जिस किसी कार्य में हाथ लगाता है वह कार्य निश्चित तौर से पूर्ण हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि महर्षि पतंजलि ने जो नियम में तीसरा विभाग तप का बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य है दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के साधन वेद, उपनिषद आदि सब ग्रंथों का पढ़ना, ओम गायत्री आदि का जप करना तथा आत्मचिंतन करना भी स्वाध्याय कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। अब स्वाध्याय का फल मैं आपको बताऊंगा। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिकता पथ पर चलने की श्रद्धा रुचि बढ़ती है तथा वह ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अच्छी प्रकार से जानकर उनके साथ संबंध जोड़ लेता है। जो पांचवा विभाग है ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान शरीर, बुद्धि, बल, विद्या अनादि समस्त साधनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर उनका उपयोग करना। उपयोग मन, वाणी तथा शरीर से ईश्वर प्राप्ति के लिए ही करना। सांसारिक चीजें धन, मन, यश आदि की प्राप्ति के लिए न करना ईश्वर प्रधान कहलाता है। यह प्रबल धारण कर लेना चाहिए कि बिना ईश्वर की इजाजत से एक पत्ता तक नहीं हिलता। उन्हें सर्वशक्तिमान समझकर अपने कार्य को करना ही ईश्वर प्रधान है। ईश्वर प्रधान के लाभ मैं बताऊंगा। ईश्वर को अपने अंदर बाहर मानकर तथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा समझने वाला व्यक्ति की समाधि शीघ्र ही लग जाती है। अब योग के शेष 6 अंगों की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, जिसमें तीसरा है आसन। का नाम आसन है। बहुत सारे आसन जैसे पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन आदि आसन। आसन का फल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आसन का अच्छा अभ्यास हो जाने पर योगाभ्यासी को उपासना काल में तथा व्यवहार काल में सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि द्वंद्वों में कम सताते हैं।
तथा योगाभ्यास की आगे की क्रियाओं को करने में सफलता या सरलता प्राप्त होती है। जब आपका धीरे धीरे आसन सिद्ध होने लगे, फिर हमें प्राणायाम पे आना चाहिए। तो चौथा जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, जो चौथी सीढ़ी है, वो प्राणायाम है। हमेशा आसन के बाद ही प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए समझते प्राणायाम क्या है। किसी आसन पर स्थिर पूर्वक बैठने के पश्चात मन की चंचलता को रोकने के लिए, श्वास प्रश्वास की गति को रोकने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसे हम प्राणायाम कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार 4 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। जो पहला है वो बाह्य वृत्ति, दूसरा अभ्यंतर वृत्ति, तीसरा स्तंभ वृत्ति, जो चौथा है बाह्य अभ्यंतर विषय आक्षेपी। दोस्तों, प्राणायाम के फल मैं आपको बताऊंगा। प्राणायाम करने वाले का ज्ञान निरंतर नष्ट होता है। उनके अंदर एक प्रकार से दीपक, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होती है तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। उनका स्मरण शक्ति तथा मन एकाग्रता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। वह रोग रहित होकर उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जो 5वीं सीढ़ी है दोस्तों, वह प्रत्याहार है। प्रत्याहार का तात्पर्य मन के रूप जाने पर नेत्रादि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात इंद्रियां शांत होकर मन स्वरूप के अनुसार या अनुरूप हो जाती हैं। इसे प्रत्याहार कहते हैं। आहार बाहर से होता है, प्रत्याहार अंदर से होता है। प्रत्याहार का फल मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। प्रत्याहार की सिद्धि होने से योगाभ्यासी का इंद्रियों का अच्छा नियंत्रण हो जाता है, अर्थात वह अपने मन को जहां और जिस विषय में लगाना चाहते हैं तथा जिस विषय से मन हटाना चाहते हैं लेते हैं। छठा जो है दोस्तों, वो धारणा है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके मन को मस्तक, भूमध्य, नासिक, कंठ, हृदय, नाभि आदि के किसी भी एक स्थान पर स्थित करने या रोकने का नाम धारणा है। धारणा प्रबल हुई दोस्तों, बहुत ही लाभ है। इसका ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। धारणा का फल, मन को एक ही स्थान पर स्थिर करने के अभ्यास से ईश्वर विषय गुण, कर्म, स्वभावों का चिंतन करने से ध्यान में दृढ़ता आती है, अर्थात ईश्वर विषय ध्यान शीघ्र ही नहीं टूटता। यदि टूट भी जाए तो दोबारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसलिए धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान, 7वीं जो सीढ़ी है वो ध्यान है। धारणा के स्थान पर मन को लंबे समय तक रोकना और समय ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का निरंतर चिंतन करना, किंतु बीच में किसी अन्य वस्तु का स्मरण न करना ही ध्यान कहलाता है। दोस्तों, जो ध्यान है वो अपने आप घटता है हमारे अंदर, इससे कोई आपको सिखा नहीं सकता। जब आप अष्टांग योग की 6 सीढ़ियों पर चढ़ लेंगे तो जो 7वीं सीढ़ी है ध्यान की, वो अपने आप आपके अंदर लगेगी। अब ध्यान का फल बताऊंगा। ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहने से समाधि की प्राप्ति होती है तथा उपवासक व्यवहार संबंधी समस्त कार्यों की दृढ़ता पूर्वक सफलता से प्राप्त कर लेते हैं। जो अंत है दोस्तों, 8वीं सीढ़ी समाधि। अपने स्वरूप का शून्यवत अनुभव होना और केवल ईश्वर के आनंद में निमग्न होने की अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि का फल आइए जानते हैं। समाधि का फल है ईश्वर का साक्षात्कार होना। समाधि अवस्था में साधक समस्त भय, चिंता, बंधन आदि दुखों से छूटकर ईश्वर के आनंद की अनुभूति करता है तथा ईश्वर की समाधि काल में ज्ञान, बल, उत्साह, निर्भरता, स्वतंत्रता आदि की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार अष्टांग योग से एक योगी बनने की जो प्रक्रिया महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है, बताया गया है, हम सब उसका पालन करके, ये 8 महाव्रत का पालन करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और संपूर्ण जीवन में जीवन का अनुभव और आनंद उठा सकते हैं। इसी तथ्य के साथ अपने शब्द को विराम दूंगा। नमस्कार।